महिलाओं में हार्ट अटैक आने के क्या साइन है, क्यों होता है हार्ट अटैक और इससे कैसे बचें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके विरॉन हेल्थ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी सारी फीमेल फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपको फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जानकारी आपको मिलती रहे। क्यों होता है हार्ट अटैक, आइए इसको पूरी तरीके से समझते हैं। किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो क्यों और कैसे होता है। बेसिकली हमें उसका मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत है ताकि हम उसको जड़ से ठीक कर सके। देखो, हार्ट से जुड़ी होती है बहुत सारी नसें जो कॉन्स्टेंटली ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती है, पर जब इन नसों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट जमा होने के कारण रुकावट आने लगती है तो ब्लड और ऑक्सीजन हार्ट तक सही मात्रा में या इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। और फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल और LDL की जमा होने के कारण इस डेपोजिशन को कहा जाता है प्लग, और गंद की जमा होने के कारण ये प्लग फट जाता है, जिसकी वजह से ब्लड यानी कि रक्त के धक्के बनने लगते हैं, क्लॉट बनने लगते हैं जो ब्लड के फ्लो को रोकते हैं। और जब अच्छी तरीके से ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से एंड रिजल्ट होता है हार्ट अटैक। अब आप एकदम देसी भाषा में समझो और मेरे से रिलेट करो। आप सबके पास एक कार है, उसके फ्यूल पाइप के अंदर कोई कंकड़ या गंदगी जम जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जो फ्यूल है वो इंजन तक नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा? आपकी कार रुक जाएगी, आपकी कार चल नहीं पाएगी। अब देखो, इंजन को तो मैकेनिक दोबारा स्टार्ट कर देगा, बट अगर इस ह्यूमन इंजन को कुछ हो गया तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, ओझा, झाड़ फूक दोबारा इस इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी नौबत कभी जीवन में आए ना, इसलिए आपको अपने हार्ट के प्रति यानी कि दिल के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ऐसे कुछ नियम जानने होंगे जिससे आप इससे बच सकते हैं। पहले जाने हार्ट अटैक के संकेत महिलाओं में। हार्ट अटैक के संकेत महिलाओं में अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं और इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। तो आप ध्यान दें, अगर आप इन सारे संकेतों को महसूस कर पा रही हैं तो तुरंत ही आपको जरूर इन पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला संकेत है सीने में दर्द होना या असुविधा होना। आपने यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो आपको संकेत के बारे में तो बताते हैं, सीने में दर्द के बारे में भी जरूर बताते हैं, बट वो ये नहीं बताते कि आखिर सीने में दर्द होता क्यों है। मैं बताती हूँ। जो हार्ट की मांसपेशियां होती है यानी कि मसल्स होती है, जिन्हें मायोकार्डियम बोला जाता है, उन्हें इनफ ऑक्सीजन और इनफ ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन मसल्स में जकड़न आने लगती है और आपको सीने में दर्द होने लगता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लड के धक्के बनना, और इसी के साथ साथ इन्फ्लामेशन यानी कि उन मसल्स में सूजन आ जाना। ये सारे कारणों की वजह से हमारे सीने में यानी कि महिलाओं के सीनों में दर्द होने लगता है। दूसरा संकेत अपर बॉडी यानी कि ऊपरी शरीर में दर्द होना, पीठ, गर्दन, जबड़ा या बाहों में दर्द होना। अगर आप ये दर्द महसूस कर रहे हैं अपने शोल्डर के अराउंड या फिर अपने इस जॉ के अराउंड, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आम दर्द नहीं है। अक्सर देखा गया है महिलाओं को ये सब दर्द आते रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घर में काम करती है, कभी कोई आपने कोई हैवी चीज़ उठा ली तो हमारे शोल्डर में दर्द होने लगता है, या फिर किसी और अन्य कारणों की वजह से हमारे इन पार्ट्स में दर्द होने लगता है। बट यदि अगर आपको ये दर्द लंबे समय तक रहे आपकी हैंड्स में, आपके शोल्डर एरिया में, आपके जॉ एरिया में, तो आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तीसरा संकेत है सांस फूलना। थोड़ा सा चलते या थोड़ा सा काम करते ही अगर आपकी सांस फूलने लगती है तो भी आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। अब सांस फूलती क्यों है? ये तो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, तो ये फेफड़ों में कैसे चली जाती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण है डैमेज टू हार्ट मसल। यदि अगर आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, कमज़ोर हो गई है, ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पा रही हैं, तो जो वो ब्लड पंप नहीं कर पा रही है ना, वो ब्लड वापस चला जाता है आपके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है आपके लंग्स के अंदर, और फ्लूइड जमा होने के कारण आप सांस नहीं ले पाते हैं अच्छी तरीके से। और यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आपका हार्ट अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा तो आप सांस ले नहीं पाएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत जल्दी थकावट फील करेंगे। अगला संकेत है ठंडा पसीना आना।
आमतौर से इस संकेत को बहुत सारी महिलाएं इग्नोर कर देती हैं या फिर इन पे ध्यान ही नहीं देती हैं, पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि अगर आपको ठंडा पसीना महसूस हो रहा है तो आपको इसको ज़रूर जांच करानी चाहिए अपने डॉक्टर से। अगला संकेत है अचानक कमजोरी महसूस करना या पूरा दिन थका थका फील करना। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? जब आपका जो हार्ट है वो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है, तो आपका हार्ट इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है कि आपको पूरे दिन की एनर्जी दे सके बाकी सारे काम करने के लिए। तो मेक श्योर अगर आप पूरा दिन टायर्ड फील कर रहे हैं, थका हुआ फील कर रहे हैं बिना कुछ करे भी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट संकेत है पेट में दर्द होना और खाना सही तरीके से ना पचना। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी हमारी सारी प्रॉब्लम होती है वो हमारे गट यानी कि पेट से शुरू होती है। तो यदि अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी दिक्कतें आ रही है तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब इससे बचने का उपाय समझते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। मैं जानती हूँ हमारी प्यारी महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजना, फिर माता पिता का ध्यान रखना, पर इसमें हम अपनी सेहत को भूल जाते हैं। तो हमें अपनी सेहत को नहीं भूलना है, हमें अच्छा आहार लेना है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सलाद हो, फ्रूट्स हो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका हार्ट भी स्वस्थ रहे। इसी के साथ साथ मैं महिलाओं के लिए एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। यदि वो हेल्दी रहना चाहती है लंबे समय के लिए तो उन्हें एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, अपने ब्रेकफास्ट में कोई प्रोटीन का सोर्स ज़रूर ऐड करना चाहिए। प्रोटीन के सोर्स के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि दलिया, ओट्स, दालें, राजमा, छोले, इन सब के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपको पूरा दिन एनर्जाइज रखता है। इसी के साथ साथ आपके ब्लड के फ्लो को भी अच्छा रखता है और आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। यदि अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी शॉपिंग को इजी बनाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे बाय करके आज से ही अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करिए। दूसरा नियम है एक्सरसाइज का पालन ज़रूर करें। पूरे दिन में 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद जब आपके पास खाली टाइम होता है उस समय आप शांति से एक जगह पे बैठ जाइए और या तो कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए या किसी तरह का योगा कर लीजिए। पर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में कोई भी हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट ना करें। देखिए क्या होता है, जब भी आप हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट स्टार्टिंग करते हैं ना एकदम से, तो आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो केसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर आप एकदम वार्म अप से स्टार्ट करें। थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा सा डांस कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उनके अंदर एक गर्मी आ जाएगी, जिससे आपके हार्ट को पता चल जाएगा कि अच्छा अब मेरे को प्रेशर डालने की ज़रूरत है और वो तैयार हो जाएगा ब्लड को पंप करने के लिए। अगला नियम है अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए। ये आपके पूरे शरीर को खराब करता ही करता है, इसी के साथ साथ ये आपके घर को, परिवार को भी उजाड़ देता है। अल्कोहल पीने से लिवर के ऊपर, साथ साथ हार्ट के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। धूम्रपान करने से आपके लंग्स के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। तो मेक श्योर आप इससे दूर ही रहें। नेक्स्ट नियम है रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। पूरे साल में एक बार आपको रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में। इससे क्या होता है, आपको आपकी बॉडी के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है कि बॉडी में किस विटामिन की कमी है, किस मिनरल की कमी है, कौन से पार्ट में दिक्कत है, कौन से ऑर्गन अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते हैं। ये आपको सिर्फ रेगुलर जांच से ही पता चलेगा। आखिरी नियम है स्ट्रेस लेने से बचे, एंजाइटी में मत रहे, डिप्रेशन ना ले। आपके स्ट्रेस लेने से, डिप्रेशन लेने से कोई सिचुएशन अच्छी या फिर बुरी नहीं हो जाएगी। हमेशा खुश रहे, हमेशा खिलखिलाते रहिए और ऐसी एक्टिविटी चुनिए जो आपके मन को खुश करती हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी महिलाओं को कुकिंग करने का बहुत शौक होता है तो कुकिंग करिए। बुक्स रीड करने का शौक होता है जो आपके मन को शांत देते हैं तो बुक्स पढ़िए। पेंटिंग करिए, डांस करिए। इससे क्या होगा, आपका मन खुश रहेगा, जो आपके हार्मोन्स है वो भी बैलेंस रहेंगे और इसी के साथ साथ जो हार्ट है ना, उसके ऊपर भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। तो मेक श्योर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई अपनी फेवरेट हॉबीज फॉलो करें। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।